हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। ये चैनल समाजशास्त्र विषय को समर्पित है। और जैसा कि आज के थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जिस टॉपिक के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है झारखंड के अंतर्गत आपको 17 साल के बाद देखने को मिला है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जेट। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको जब आप क्वालिफाई करते हैं, जैसे सीटेट होता है, झारखंड टेट होता है, उसी प्रकार से ये जेट होता है। इसको क्वालिफाई करने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपकमिंग वैकेंसी है उसको आप भर सकिएगा। उसके लिए आप क्वालिफाई माना जाएगा कि हाँ आप जेट क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पीएचडी में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जेट या नेट की आवश्यकता होती है। अगर आप झारखंड में कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप जेट क्वालिफाइड रहते हैं तो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ झारखंड के अंतर्गत अगर आपका जो अपकमिंग वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें आपको कम से कम 2000 प्लस के जैसा जो सीट देखने को मिलेगा, वैकेंसी आएगी और हर एक सब्जेक्ट के लिए आएगी, तो उसके लिए वैसे स्टूडेंट जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो वो जेट ज़रूर भरिए और इसको ज़रूर पास कीजिए ताकि आने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको आप लोग फॉर्म फिलअप कर सके। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि हम लोग किसके संदर्भ में, समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में यानी सोशियोलॉजी विषय के संदर्भ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सिलेबस मेंशन किया गया है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें आप पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको आपको पढ़ना होगा। जिस प्रकार से यूजीसी नेट में पेपर 1 और पेपर 2 रहता है। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स का, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड्स और कंप्यूटर इस टाइप के इन्वायरमेंटल इस प्रकार के 10 यूनिट्स रहते हैं, उन सभी को आपको पढ़ना होता है। और पेपर 2 जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है वो आपको क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स करके रहेगा। तो आपका ये इस एग्ज़ाम का ये जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका जो फॉर्म फिलअप है वो कब से स्टार्ट होगा? तो 16 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। और मान लीजिए कोई अगर फॉर्म भरते हैं, किसी प्रकार से उनका गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो वो करेक्शन कब कर सकेंगे? करेक्शन विंडो ओपन कब होगा? तो 8 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक वो करेक्शन कर सकेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं तो अच्छे प्रकार से भरिए, सावधानी पूर्वक भरिए ताकि करेक्शन की नौबत आप लोग को नहीं आए। तो यहाँ पे हम लोग किसके संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं? सोशियोलॉजी के सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग नेट का सिलेबस को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और आप लोगों के लिए मैं जेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंतर्गत आप लोगों को सिस्टमेटिक वे से यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7870421839। अगर आप लोग इस पर कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं अगर बाई चांस नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण नहीं भी लग रही है तो आप लोग व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप अपना जानकारी ले सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसमें ऐड हो सकते हैं पेड ग्रुप में। और प्लस आपको क्या मिलेगा? आपको थ्योरी क्लास तो मिलेगा ही, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी क्लास आपको मिलेगा, प्लस आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो भी नेट एग्जाम का क्वेश्चन हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कहाँ पे करवाया जाएगा? तो टेलीग्राम पे करवाया जाएगा। और डेली आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, या तो टॉपिक वाइज रहेगा या फिर मिक्स क्वेश्चन के जैसा सुटेबल रहेगा, जैसे पॉसिबल होगा उस हिसाब से टेस्ट को लगाया जाएगा। और ये टेस्ट जो है टेलीग्राम का टेस्ट
पेड क्लास के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगा। सिर्फ आपको थ्योरी नोट्स के लिए पेड करना पड़ेगा, उसके साथ आपको टेलीग्राम पे टेस्ट मिलेगा। पेपर 1 का भी मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकूँ, कम से कम टेस्ट का प्रैक्टिस करवा सकूँ। आपको नोट्स में प्रोवाइड नहीं भी कर पाऊँगी तो टेस्ट जरूर, अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे लूँगी। तो चलिए हम लोग पहले सोशियोलॉजी का सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जैसे यूजीसी नेट के अंतर्गत बोला गया है कि यूजीसी नेट में जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत उस सिलेबस को टोटल आपको पढ़ना होगा। तो आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है वो क्या है, आपका 10 यूनिट है। और एक चीज़ और इसमें अच्छी बात है कि देखिए, इसमें अपर एज लिमिट आपको कोई रखी नहीं गई है। तो वैसे स्टूडेंट जो 40+ भी कर गए हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। तो यूनिट वाइज हम लोग अपना सिलेबस को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, जो यूनिट 1 है, हम लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी का सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो यूनिट 1 हमारा क्या बोला गया है, यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला नंबर पढ़ना है वो है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। इसके अंतर्गत जिन थिंकर्स को हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला है इमानुएल दुर्खेम। नेक्स्ट है मैक्स वेबर। थर्ड में है कार्ल मार्क्स। इनकी थ्योरी को, इनसे रिलेटेड बुक, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत, परंपराओं के अंतर्गत इनकी थ्योरी को पढ़ना है। सेकंड नंबर जो यूनिट 1 में बोला गया है वो है संरचना, प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद। इसके अंतर्गत हम लोग को जिन थिंकर्स का पढ़ना है वो है ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की, अब इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इनके सिद्धांतों को जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की हैं, तो इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कूला विनिमय का सिद्धांत, कूला रिंग, फिर वस्तु विनिमय का सिद्धांत, इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पढ़ना है रेडक्लिफ ब्राउन, नेक्स्ट है टैलकट पार्सन्स, जैसे इनका थ्योरी क्या हो गया, एजिन मॉडल, और
देखिए जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो साथ ही साथ आप लोगों को कीवर्ड भी बताते हुए चलूंगी, ताकि जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जैसे ही बात आए तो तुरंत आपके दिमाग में उनकी थ्योरी क्लिक करे। जैसे दुर्खिम हो गए तो आत्महत्या का सिद्धांत, सोशल फैक्ट की बात करते हैं, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, नौकरशाही की, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं, साग्रवी सिद्धांत देते हैं, ठीक है, फिर बर्नस्ट्रॉम कूलारिंग, रेडक्लिफ ब्राउन का सिद्धांत, टालकट मा पार्सन्स का एजिल मॉडल का थ्योरी। इस प्रकार से मैं आप लोगों को कीवर्ड भी शॉर्ट फॉर्म में बताते हुए चलूंगी। फिर नेक्स्ट जिनके बारे में पढ़ना है वो है मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन और क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। क्लाउड लेविस स्ट्रॉस ये आ जाएंगे आपके संरचना प्रकारवाद एवं संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत। तीसरा जो है वो है व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं। थर्ड पॉइंट जो यूनिट 1 में दिया गया है वो क्या है? व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं। इनके अंतर्गत जिनको हम लोगों को पढ़ना है वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, J.H. मीड, फिर है कार्ल मैनहिम, अल्फ्रेड सूर्ज, हेरोल्ड गॉडफिंकल, इरविंग गॉफमैन, और क्लिफर्ड गेट्स। ये आगे आपके व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं के अंतर्गत। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट है 4 पॉइंट। ये अभी हम लोग का यूनिट 1 ही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अभी यूनिट 1 ही चल रहा है। 10 यूनिट तक का हम लोग को पढ़ना है, तो आप समझ सकते हैं कितना आप लोगों को सिलेबस कवर करना है, और जितना ज़्यादा जिससे ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करने से ये आप लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। फोर्थ नंबर में जो पढ़ना है वो है उत्तर आधुनिकता वाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत जिन थिंकर्स को हम लोग को पढ़ना है वो है एडवर्ड सेड, पियरे बोर्दियू, नेक्स्ट है मिशेल फूको, जर्गन हैबर्समास,
जिसको ऑर्गन हेमस मास भी बोला जाता है। और इनके जितने भी थिंकर्स दिए गए हैं, थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और पूरा आपको कंप्लीट करते हुए चलना होगा, ठीक है, कि कौन से थिंकर का टोटल क्या वो बताए हैं, क्या उनकी थ्योरी है, उन सभी को कवर करते हुए चलना होगा। जॉर्गन हेबरमास, एंथोनी गिडिंग्स, मैनुअल कैसल्स, ये आपके आ जाएंगे उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत। इन थ्योरी के संदर्भ में पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने थिंकर आ गए? तो 1 2 3 4 5 6 थिंकर आ गए, ठीक है। टोटल आपको कितने सारे थिंकर्स आपको पढ़ने को मिले देख रहे हैं, और एक एक थिंकर्स जो वो अपने आप में एक हिस्ट्री रखते हैं, ठीक है। उनका सबका आपको क्लियर करते हुए उनकी प्योरी थ्योरी को चलना है। ये हो गया 4th नंबर। फिफ्थ नंबर में हम लोग को पढ़ना है भारतीय चिंतक यानी इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडियन थिंकर्स के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम लोग को क्या देखना है? महात्मा गांधी, MK गांधी, महात्मा गांधी जी की थ्योरी को, उनकी ट्रस्टीशिप की थ्योरी को, उनकी संरचनाएं, उनके बुक्स, क्या उन्होंने बातें की हैं समाज के संदर्भ में, उन सभी को। फिर है BR अम्बेडकर, नेक्स्ट है राधा कमल मुखर्जी, GS घुड़िए, GS घुड़िए भारतीय समाजशास्त्री के जनक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, आइडियोलॉजी का जो थ्योरी दिया था उसको हम लोग देखेंगे। MN श्रीनिवास, MN श्रीनिवास का कौन कौन सा थ्योरी है? तो संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, प्रभु जाति, दबाव समूह, इन सभी के बारे में, कहाँ के जनजातियों का उन्होंने अध्ययन किया था, वो सभी हम लोग अपने थ्योरी में कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद इरावती कर्वे, इनके इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इन्होंने भारत में नातेदारी व्यवस्था का बहुत ही विस्तृत अध्ययन किए थे। कौन थे? इरावती कर्वे जी की थी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 1 के अंतर्गत आप लोगों को इतने सारे थिंकर्स पढ़ना है। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में जो यूनिट 2 है उसमें क्या बोला गया पढ़ने के लिए? तो शोध प्रवृत्तियां और विधियां, रिसर्च से शोध प्रविधियां और विधियां, ये है आपका यूनिट 2 का टॉपिक। इसके अंतर्गत जो पहला नंबर पढ़ना है वो है सामाजिक यथार्थ की अवधारणा। सामाजिक यथार्थ की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो विज्ञान का दर्शन,
नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा। सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक परंपराएं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तता। उसके बाद आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। ये आपका आ जाएगा सामाजिक यथार्थ की अवधारणा के अंतर्गत। सेकंड नंबर जो आपका शोध प्रवृत्तियों के अंतर्गत, विधियों के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है शोध अभिकल्प निरूपण। शोध अभिकल्प निरूपण। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक दिए गए हैं पढ़ने के लिए वो है सामाजिक विज्ञान शोध, जैसे जो डाटा कलेक्शन होता है वो, और प्रलेख पठन। नेक्स्ट है आगमन विधि और निगमन विधि को पढ़ना है, इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी को। आगमन एवं निगमन। तथ्य संबोध और सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? तथ्य संबोध और सिद्धांत। नेक्स्ट है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। शोध प्रश्न, आप रिसर्च करने जाएंगे उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे होंगे, और उद्देश्य शोध का यानी रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपको पेपर 1 का भी जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपका टॉपिक। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है? थर्ड जो टॉपिक दिया गया यूनिट 2 के अंतर्गत, वो है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो निर्जाति वर्णन, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि,
परिमाणात्मक विधि, ये आपका यूनिट 2 के अंतर्गत जो थर्ड पॉइंट दिया गया है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियां, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? निर्जाति वर्णन, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि। फिर 4th नंबर पॉइंट के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तकनीकें। तकनीकें के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है उसमें सबसे पहला आता है निदर्शन, उसके बाद प्रश्नावली, प्रश्नावली के अंतर्गत खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्नावली और अनुसूचियां, अनुसूची। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण, उसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो है अवलोकन, साक्षात्कार, और व्यक्तिक अध्ययन। फिर है निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण, और प्रतिवेदन लेखन। ये पूरा यूनिट 2 जो है ये आपका पेपर 1 में हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका हो गया यूनिट 2 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 3 में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग इसको ले लीजिए। अब हम लोग 3rd यूनिट की तरफ बढ़ते हैं कि 3rd यूनिट के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। यूनिट 3rd में बोला गया है मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। इसका टॉपिक का नेम क्या है? मौलिक अवधारणाएं एवं संस्थाएं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि YouTube पे मैं जो जेट का क्लास स्टार्ट करूँगी तो उसका टाइमिंग क्यों हो, क्या रखा जाए। तो पहले जैसे सुबह के 8 बजे झारखंड माध्यमिक आचार्य का क्लास चल रहा है, रात के 8 बजे BPSC TRE 4.0 का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्लास का टाइमिंग क्या हो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए ताकि उस हिसाब से मैं क्लास को अरेंज करूँ। तो यूनिट 3rd के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है वो है मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला नंबर है उसमें क्या पढ़ना है? समाज शास्त्रीय अवधारणाएं। क्या पढ़ना है? समाज शास्त्रीय अवधारणाएं। समाज शास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत जिनको हम लोग को पढ़ना है जो से टॉपिक को, वो है
सामाजिक संरचना। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत आपको इसमें बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे कि संस्कृति बहुलवाद क्या है, संस्कृति पिछड़ापन क्या है, बिलक संस्कृति क्या है। तो वो सारा आपको डिटेल्स, जो कंप्लीट डिटेल्स होता है कोई टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको पेड क्लास में मिल जाएगा, ताकि उसको पढ़ने के बाद आपको बाहर कुछ पढ़ना नहीं पड़े। और साथ ही साथ हम लोग तो टेलीग्राम पे टेस्ट करेंगे ही, तो आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होते हुए चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेटवर्क। नेक्स्ट इसके जो टॉपिक है वो है परिस्थिति और भूमिका। फिर नेक्स्ट है पहचान। और एक बात, आप लोगों को मैं ये थ्योरी क्लास करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो करवाऊंगी उसका पीडीएफ भी दूंगी, जिसमें आप लोगों को 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। नेट के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। परिस्थिति और भूमिका, पहचान, फिर समुदाय। नेक्स्ट है प्रवासी। नेक्स्ट है मूल्य। मानदंड और नियम। उसके बाद इसी के अंतर्गत और जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। ये आपके आ गया समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत। इतने सारे आपको टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 का जो फर्स्ट पॉइंट ये इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। सेकंड पॉइंट जो है वो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सामाजिक संस्थाओं को। सेकंड में क्या पढ़ना है, सामाजिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत विवाह, परिवार और नातेदारी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है राज्य शासन विधि। नेक्स्ट है धर्म, फिर शिक्षा, कानून और रीति रिवाज। ये आपका आ गया सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है उसमें जो हमें पढ़ना है वो है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता
और पार्श्वीकरण। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पार्श्वीकरण। उसके बाद जाति और वर्ग। नेक्स्ट है लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता। फिर प्रजाति, निर्जाति और निर्जातीयता और जनजाति। ये हो गया सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत। 4 नंबर पॉइंट में जो पढ़ना है वो है सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत जिन टॉपिक को हमें देखना है वो है उद्विकास और प्रसार। उद्विकास और प्रसार। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और विकास। नेक्स्ट है सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण। सामाजिक गतिशीलता। और इसके साथ ही हम लोगों का यूनिट 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में जो है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। यूनिट 4 हमारा क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। इसके अंतर्गत जिन जिन टॉपिक को हम लोग को देखते हुए चलना है उसे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वो है ग्रामीण एवं खेतीहर समाज। क्या है? ग्रामीण एवं खेतीहर समाज। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? तो जाति, जनजाति, बस्तियां। नेक्स्ट है कृषक, सामाजिक संरचना
और उभरते वर्ग संबंध। नेक्स्ट है भूस्वामित्व और कृषक संबंध। भूस्वामित्व और कृषक संबंध। नेक्स्ट है कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषिकीकरण और प्रवसन। नेक्स्ट है कृषक असंतोष और जितने भी खेतीहर आंदोलन हुए हैं जिन जिन राज्यों से, उन सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, खेतीहर आंदोलन। नेक्स्ट है बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। ठीक है, ये आपका हो गया यूनिट 4 के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है ग्रामीण और खेतिया समाज, इनके अंतर्गत इन सभी जो सब पॉइंट है उसको आप लोगों को पढ़ना है। ये ग्रामीण समाज का हो गया। फिर हम लोग देखते हैं नगरीय समाज। क्या देखेंगे? नगरीय समाज में क्या पढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? नगरीय समाज। नगरीय समाज के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उसमें सबसे पहला आएगा नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण। नेक्स्ट है कस्बे, शहर और महानगर। नेक्स्ट है उद्योग, सेवा और व्यवसाय। नेक्स्ट है पड़ोस, गंदी बस्तियां, जो मलिन बस्तियां जिसको बोला जाता है। ठीक है, गंदी बस्तियां और निर्याती अंतःक्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीय आंदोलन और हिंसा। नगरीय आंदोलन और हिंसा, ये आपका हो गया नगरीय समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का यूनिट 4 कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत। यूनिट 5 हमारा क्या बोलता है, क्या पढ़ना है? राज्य राजनीति और विकास। राज्य राजनीति और विकास। इसके अंतर्गत हम लोगों को भारत में राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा?
फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत जो पढ़ना है वो है जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद। जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद। उसके बाद जो पढ़ना है वो है अधिकारी तंत्र, जो ब्यूरोक्रेसी का बात मैं की ना मैक्स वेबर का अधिकारी तंत्र, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, अधिकारी तंत्र। उसके बाद अभिशासन और विकास, अभिशासन और विकास। नेक्स्ट लोक नीति, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं। लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं किसके अंतर्गत? भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत। उसके बाद जो पढ़ना है वो है राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति। उसके बाद तृणमूल प्रजातंत्र, तृणमूल प्रजातंत्र। विधि और समाज, नेक्स्ट है लिंग और विकास, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका, ये आपका भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट पढ़ना है वो है यूनिट 5 के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है वो है सामाजिक आंदोलन और विरोध, सामाजिक आंदोलन और विरोध। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो राजनीतिक गुट और दबाव गुट। नेक्स्ट है जाति निर्जातीयता, जाति निर्जातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्रीय आधारित आंदोलन।
इसके अंतर्गत आपको मेनली फोकस झारखंड का भी करना पड़ेगा। झारखंड राज्य के अंतर्गत भी जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ना होगा। उसके बाद सिविल सोसाइटी और नागरिकता, सिविल सोसाइटी और नागरिकता, फिर गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत जिन जिन टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है हम लोग उसको देख लिए। अब हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ते हैं और यूनिट 6 को देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 6 के अंतर्गत जिसे पढ़ना है वो है अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है। इसके अंतर्गत जिन जिन टॉपिकों को हम लोग को देखते हुए चलना है उसमें है विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार। फिर नेक्स्ट है उत्पादन की विधियों पर बहस। नेक्स्ट है संपत्ति और संपत्ति संबंध। नेक्स्ट है राज्य और बाजार कल्याणवाद और नव उदारतावाद। नेक्स्ट आर्थिक विकास के मॉडल। नेक्स्ट गरीबी और अपवर्जन। नेक्स्ट कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ। नेक्स्ट श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग
और श्रम प्रक्रिया कारोबार और परिवार। नेक्स्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य। नेक्स्ट, वैश्विक कारोबार और कॉरपोरेट्स। नेक्स्ट, पर्यटन। नेक्स्ट, उपभोग। तो ये सभी टॉपिक आपका यूनिट 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग यूनिट 7 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 7 क्या बोला जा रहा है? पर्यावरण और समाज। इसका हेडिंग क्या है? यूनिट 7 का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण और समाज। और ये जो टॉपिक है ये आपका पेपर 1 का जो इन्वायरमेंटल है, ठीक है, ईवीएस जो टॉपिक है उससे आपको ये वाला टॉपिक हेल्प करेगा। इसको पढ़ने से आपको वो भी कवर होते हुए चलेगा। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसके विभिन्न रूप, सामाजिक और सांस्कृतिक इसके विविध रूप, उसके बाद प्रौद्योगिकी, परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, देशीय ज्ञान, प्रणालियाँ और देसी औषधि लिंग और पर्यावरण, लिंग और पर्यावरण, वन नीतियाँ, आदिवासी और अपवर्जन, पर्यावरण ह्रास और प्रवास, पर्यावरण प्रदूषण,
जन स्वास्थ्य, जल और सामाजिक अपवर्जन, जलवायु परिवर्तन, और पर्यावरण संबंधी जितने भी आंदोलन हुए हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट 7 के अंतर्गत हमें पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 8 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 8 का जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है परिवार,